आज हम इसी में ड्राफ्ट सीखेंगे कि कैसे कितनी तरह के हमारे ऐड होते हैं, ऐड के ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं फेसबुक में। तो ये देखिए लिखा है ना, एडवर्स मैनेजर, नोटिफिकेशन के नीचे इस पर क्लिक करिए। नहीं, कैंपेन पे क्लिक करिए। कैंपेन क्या होता है? अकाउंट कैंपेन पे। हाँ, कैंपेन समझते हैं ना, एक जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपना कैंपेन नहीं लॉन्च करती हैं कि कैंपेन जैसे भाजपा की सदस्यता लेने के लिए कैंपेन लॉन्च हुआ। कभी ऐसा सुना है? एक मिस्ड कॉल दो व्हाट्सएप नंबर पे आता नहीं कि भाजपा की मेंबरशिप लेने के लिए, वो कैंपेन कहते हैं उसको एक तरह से पूरा। तो ये भी एक कैंपेन है, ठीक। कैंपेन का मतलब हुआ कि आप एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके कोई काम को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो इसके 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे मेरे अंदर खुला ही नहीं स्क्रीन पे। ये क्रॉस पे क्लिक करिए, ऐड पेमेंट मेथड, ये पेमेंट मेथड पे क्रॉस करिए, नीचे जो पॉपअप आ रहा है, हाँ क्रॉस क्रॉस, ये पैसा पूछा, ठीक। अब यहाँ से हम आके इसके इन्वायरमेंट को समझिएगा। जब भी आपको ऐड चलाना हो, ऐड हम 2 तरीके से चलाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब फेसबुक पे पोस्टिंग करते होंगे तो बूस्ट कहता है वो, बूस्ट 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 बूस्ट। वो क्या आता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, वो अपने आप सारी चीज़ें करके देता है। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप फेसबुक जो है सारी चीज़ें सेट करके ऐड चलाने के लिए कहता है। और उसमें साइड में आप करके देखिएगा कभी, साइड में आपको बता देगा इतनी ऑडियंस है, इतने तक रीच पहुंचेगी और इतना अमाउंट लगेगा आपका, वो बता देता है ना। वो तो आप लोगों ने, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो प्रोफेशनल तरीका है ऐड बनाने का, वो ये है, ठीक है। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये एनवायरमेंट अभी रुक जाइए, समझ लीजिए। ऐड बनाने के 3 लेवल होते हैं हमारे। जैसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये कैंपेन्स है, एक एड सेट लेवल है और एक ऐड है। कहाँ पे है? ये देखिए, ये इसमें खुल के नहीं आ रहा है। अभी आप इनके में देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। ठीक है, ये 3 लेवल होते हैं, एड सेट, वो कैंपेन, एड सेट और ऐड। कैंपेन्स में क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, गोल, कि किसी भी क्या ऐड चलाना चाहते हैं। ब्रांडिंग ऐड चलाना चाहते हैं, लीड ऐड चलाना चाहते हैं, लोकल स्टोर ऐड, वो गूगल में चलता है। ये अलग अलग तरीके के हमारे गोल्स डिसाइड करेगा कैंपेन। एड सेट लेवल में हम अपनी बजट को डिसाइड करते हैं, अपनी ऑडियंस को डिसाइड करते हैं, मतलब कितने एज के हैं। हाँ वो सारी चीज़ें, इंटरेस्ट और बिहेवियर, उनके बेस पे ऑडियंस वगैरह जो डिसाइड करनी होती है वो हम उस पर करते हैं, ठीक है। और एड्स पे हम एड्स डिसाइड करते हैं, उसका प्राइमरी टेक्स्ट कैसा होगा, उसकी हेडलाइन कैसी होगी, इमेज कौन सी यूज करेंगे, कौन सा ऐड हमें चलाना है, क्राउजल ऐड चलाना है या इमेज ऐड चलाना है या वीडियो ऐड चलाना है या मिक्स ऐड चलाना है, ठीक है। ये हम एड्स पे डिसाइड करेंगे। और एड सेट लेवल पे ये भी डिसाइड कर सकते हैं किस प्लेटफॉर्म पे चलाना है, जैसे इंस्टाग्राम पे चलाना है, समझ रहे, ऐड कहाँ कहाँ चलाना है वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। इतना भी डिसाइड हम कर सकते हैं कि किस मोबाइल नेटवर्क पे चलाना है, iOS पे चलाना है कि एंड्रॉयड पे चलाना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें अभी देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करिए। अब ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, ये हमारे, हाँ, और सबसे पहले मैं बताता हूँ बाइंग टाइप क्या होता है। इस पर ड्रॉप डाउन करिएगा। ये कहता है ऑक्शन और रिजर्वेशन। हम जनरली ऑक्शन ही रखते हैं क्योंकि हमको बिडिंग करनी है एक तरह से। ऑक्शन का मतलब हुआ बोली लगाना, बिडिंग में
बिडिंग का मतलब भी वही कि ऑक्शन मतलब वही हुआ कि बोली लगाना, ठीक है। अब इसको ड्रॉप डाउन पे हटा लीजिए, हाँ नीचे करिए। ये देखिए, चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव या गोल, इसे हम गोल कहते हैं, ठीक है। ये आपको सबसे पहले आपको खुद भी माइंड मेकअप करना होगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम अवेयरनेस के बारे में, अवेयरनेस नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या होगा अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होगा? हाँ, जागरूकता फैलाना, अपने के बारे में बताना, ब्रांडिंग करना, बार बार ऐड दिखाना, ठीक। ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ? अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, वो ऐड चलाना। इंगेजमेंट मतलब जैसे आप कोई क्वेश्चन की फॉर्म में आपने ऐड चलाया, उसका रिप्लाई करे तो इंगेजमेंट हुआ ना। इंटरेक्शन मतलब रिप्लाई करना। लीड्स का मतलब आपको पता है? लीड्स मतलब कि आप लीड जनरेट कराना आपको, ठीक है। कि आपने एक फॉर्म बना दिया, या तो अपनी वेबसाइट के थ्रू उसकी डिटेल्स ले ली, या फेसबुक अपना खुद इंस्टेंट फॉर्म बनाने का ऑप्शन देता है, वहाँ से भी आप लीड अपनी ले सकते हैं। वेबसाइट पे भेज के हम लीड्स नहीं फिलअप कराते, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक पे ही कोई चीज़ आ गई तो आप उसको यूज़ कर लेंगे, भर देंगे फॉर्म को। लेकिन अगर वो आपको रीडायरेक्ट करता है कहीं अदर वेबसाइट पे ले जाने के, तो आप कैंसिल कर देते हैं ना अक्सर लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादातर फेसबुक का ही फॉर्म यूज़ करेंगे। नहीं, उसका तरीका ये है कि आपने जो फॉर्मिनेटर पे अपनी वो लगा रखी है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, वो लिंक देकर भी आप वो फॉर्म को फिलअप करा के एंट्री करा सकते हैं, लीड्स जनरेट करा सकते हैं। लेकिन हम जनरली केस में क्या करेंगे, यहीं पर हम इंस्टेंट फॉर्म इसका यूज़ करेंगे, उसको भी बनाना बताऊंगा, ठीक। ऐप का प्रमोशन है, ऐप के प्रमोशन के लिए अगर आपकी कोई ऐप है और उसका ऐड चलाना है तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और सेल्स और एक तरह से लीड्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। सेल्स में जहाँ पर आपको लीड नहीं जनरेट करानी, फॉलो अप नहीं करना है, जैसे लीड किस केस में, नेटवर्क मार्केटिंग हुई या एफिलिएट मार्केटिंग। मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपका, प्रॉपर्टी डीलर का। उसमें आप यही तो करते हैं, आप उससे कुछ खरीदवाते नहीं, आप क्या करते, लीड जनरेट करा लेते कि किसी को प्रॉपर्टी की ज़रूरत है तो वो फॉर्म फिल कर दे, बाकी हम अपने आप अकॉर्डिंग कॉल कर लेंगे, सेल्स टीम हमारी कॉल करेगी और उसको जो है कन्वर्ट कराने की कोशिश करेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो आईआईटी का हो गया, कोई भी एसएससी कोई भी हो गया, उसके लिए आपने लीड जनरेट करा ली। लेकिन सेल्स में क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट आपने खरीदना ही है, जैसे आप बैग बेचते हैं तो आप वो ऐड चलाएंगे, वो बैग बेचने वाला ऐड चलाएंगे, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करे और खरीद ले। तो बेसिकली सेल्स वाला ई कॉमर्स के लिए बेसिकली वो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये चीज़ समझने से पहले हम ये ऑब्जेक्टिव समझते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा। नई टैब खोलिए, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ये बहुत एक अच्छी वेबसाइट है। ये क्या करती है, आपको जितने भी ऐड आज तक चले हैं उन सब की हिस्ट्री बताती है, या करंट में जो चल रहे हैं इस पर क्लिक करिए। अभी इस तरह का एक फॉर्म ये ओपन होके आएगा, ठीक है। यहाँ पर इंडिया लिखा है, आप इंडिया में देखना चाहते हैं अदर कंट्री में, ठीक। अभी हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। ऐड कैटेगरी पे ड्रॉप डाउन करिए, इस पे ऑल कैटेगरीज कर लीजिए। एक मिनट रुक जाइएगा, है ना। इसमें इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स है, ये अलग भी देख सकते हैं। जैसे आप इसमें ये देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इशू वाले पे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे लिख दीजिए भारतीय जनता पार्टी। सर्च कर लीजिए।
ये देखिए अब इसमें जितने भी ऐड चले हैं एक्टिव हैं, एक ऐड इस वक्त एक्टिव है, ड्रॉप डाउन करिए, ये देखिए कोई अशोक कुमार पचौरी ने ऐड चला रखा है भारतीय जनता पार्टी का, आप ये भी देख सकते हैं। उसमें मेरे में जरूरी दिखा रहा है। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैं और ऊपर करिएगा, मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। तो हम इसको, ये क्या है, एक तरह से हमारी चीट कोड है, यहाँ से हम ऐड का पूरा कॉपी देख सकते हैं कि उसने क्या हेडलाइन रख रखी है, उसने क्या टेक्स्ट लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन क्या लगा रखा है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। कॉल टू एक्शन मतलब फॉर्म भरवाना, जैसे कॉल टू एक्शन मतलब कि आपने फॉर्म भरवा लिया, कॉल टू एक्शन मतलब आपने मैसेज करा लिया। कॉल टू एक्शन हर किसी का अलग अलग होता है। विजिट वेबसाइट, जैसे अवेयरनेस चला रहे हैं तो वो कॉल टू एक्शन क्या होगा कि आप अपनी वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं, समझ गए। गोल के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा कॉल टू एक्शन वेरी करता है, ठीक है। अभी देखिए ऊपर आइए, इसमें हर किसी की एक आईडी जो है यूनिक आईडी होती है, देख रहे हैं, लाइब्रेरी आईडी, यानी जब भी आप ऐड चलाएंगे तो हर किसी की एक अलग अलग लाइब्रेरी होगी, ठीक। उसके बाद कह रहा है स्टार्ट, क्या कह रहा है, रनिंग ऑन 18th ऐप, अभी ये कल या परसों से ही ऐड चलाया, 3-4 दिन पहले से, कब से चल रहा है वो ऐड, ठीक। कौन से प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ फेसबुक पे। अगर ये इंस्टाग्राम पे भी होता तो यहाँ इंस्टाग्राम का लोगो बनकर आता है, इंस्टाग्राम पे हमने देखा पॉलिटिक्स वाले ऐड नहीं चलते, नहीं चलते तो वो नहीं चलाते, तो आप वही तो, यही तो यहाँ पर आप क्या है, यही रिसर्च कर रहे हैं, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ। फिर इसका एस्टिमेटेड ऑडियंस कितनी है वो भी दिखा रहा है। कैटेगरीज में ये कैटेगरीज में ये इशू या सोशल नेटवर्क पर है, ऑल कैटेगरी कर देंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमने सेलेक्ट किया था ना ऊपर, ये ऑल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स सर्च किया है ना ऊपर, वो है ये। नीचे देखिए एस्टिमेटेड ऑडियंस स्पेंड कितना कर लिया इन्होंने अभी तक, 800 रुपये। इम्प्रेशंस, इनको इतने इम्प्रेशन समझ में आता है ना, जितने इनके पास आए हैं मतलब गो थ्रू हुआ है, मतलब जब फेसबुक कोई ऐसे से कर रहा होगा, स्क्रॉल कर रहा होगा, आपका तो है, क्लिक नहीं किया है, ठीक है। और थोड़ा सा नहीं, इस पर सी डिटेल पे क्लिक करिए। 10,000 से 15,000 लोगों ने देखा है। हाँ अब ये नीचे आइए, इधर इधर इस वाले लेफ़्ट वाले स्क्रॉल पे, लेफ़्ट, हाँ इसके स्क्रॉल पे करिए। अब ये देखिए पूरा आ रहा है ना भारतीय ये आपको सबसे, फेसबुक ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपकी अट्रैक्टिव इमेज होनी चाहिए, उसमें हर चीज़ क्लियरली मेंशन हो और कम से कम टेक्स्ट में हो, बाकी डिस्क्रिप्शन तो आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही। अभी इनका कॉल टू एक्शन क्या है, लाइक पेज है, इन्होंने कहा है कि हमारे पेज को लाइक कर दो, इसलिए हमने ऐड चलाया है, ठीक। इसको बंद करिए, 976 लोगों ने लाइक हाँ ये देखो ये सब आ रहा है, बंद करिएगा इसको। किया। ये सब कुछ नहीं है। नहीं ये तो अबाउट, आप ड्रॉप डाउन करिए, इसमें बताएगा कभी कभी इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करिए, अबाउट द डिस्क्लेमर, ये देखिए बताया इसने कौन है, आर सॉल्यूशन है जिसने ये ऐड चलाया है इनका, उसका फ़ोन नंबर ये, उसकी मेल आईडी, वेबसाइट ये, जिसने चलाया है राजस्थान से चलाया है। मतलब आप इसके जाके रिसर्च करिएगा, बहुत अच्छा है। आप कोई भी ऐड अगर आपको चलाना है उससे पहले फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पर रिसर्च करिए। जीएसटी नंबर वगैरह भी पड़ा है उसको। हाँ सब देगा वो, पूरी डिटेल्स जो जो उसने फिल करी होगी वो सारी डिटेल्स इसमें देगा, ठीक है। ऐड डिलीवरी पे क्लिक करेंगे तो बताएगा ऑडियंस इसकी ग्रेटर देन 1 मिलियन है। एड्स डिलीवरी पे करिए, देखिए फेसबुक दिखाएगा शायद, इतना नहीं, इतने लोगों का पैसा खर्च हो चुका है, इतने इम्प्रेशन मिले हैं इसको, सिर्फ 700 से 800 रुपया लगाया है। हाँ खर्च कर चुका है, लगाया कितना है वो नहीं बता रहा है अभी तक। 18 तारीख से लेके अभी तक 800 रुपये इसके खर्च हो खर्च हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, लगाया पर क्लिक और पर व्यू पे कटता है पैसा। हाँ पर व्यू पे भी आता है, पर व्यू पे भी पैसा कटता है। जैसे अवेयरनेस के केस में है तो हम साइट विजिट करा रहे हैं तो कोई हम क्लिक थोड़ा ही ना करा रहे हैं,
तो उसमें क्या होगा, हमारा व्यू पे भी पैसा जो है कटता है, उसको कहते हैं पर 1000 इम्प्रेशन के बाद पैसा, मतलब 1000 इम्प्रेशन मिलने के बाद उसकी जो पैसा खर्च करने की कैलकुलेशन है वो अलग है, क्लिक की अलग है। जो व्यूज़ वाली है वो सस्ती होती है, और जो क्लिक वाली है वो बहुत महंगी होती है, एक एक क्लिक। ठीक, ये पूरी डिटेल्स आप इस तरह से कोई भी ऐड चलाना, जैसे आपने बताया था स्पॉन्सर्ड आईडी पे अगर क्लिक करते हैं हाँ तो फिर वो उसका पैसा कट जाएगा, तो वो बताता है कि इतने पर क्लिक पैसा कैसे कटता है। ठीक है, इसको ज़रा बंद करिए, वो सब चलिए देखिए, इसमें पूरी डिटेल्स दे रहा है, क्या एज है क्या है। अब ये किस लिए है कि जैसे मेंस लोगों ने ज़्यादा देखा है और आप चाहते हैं कि वुमेन ने नहीं देखा है कोई ऐसी चीज़ है, तो आप जो ऐड पे जब ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे तो वुमेन को नहीं करेंगे। मतलब मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, या जिस एरिया में लोग कम देख रहे हैं उस एरिया में हम नहीं ऐड चलाएंगे, 25 से 34 साल वाले देखो। तो वो इसमें 53% लोग देखेंगे। हाँ राजस्थान जहाँ से चलाया गया वहाँ 17 दिखाइए। हाँ ये देखिए, ये हैं उसके एडवर्टाइजर जिन्होंने ये कहा है कि मेरे पेज पे, ये पेज है उनका। ठीक है, तो भाजपा वाले हैं, नेता हैं, तो अशोक कुमार पचौरी हाँ ये उन्होंने ही चाहा है। उन्होंने चलवाया। हाँ चलवाया है ना उन्होंने, ये आर सोल्यूशन से उन्होंने ऐड चलवाया। ठीक है, सर ये ऐट द रेट पहले क्यों लगाते हैं, हमने देखा यूट्यूब हाँ पर भी। एट द रेट क्या होता है, वो आपको ये बता देता है कि इसके आगे का ये नाम रिजर्व है। जैसे यूट्यूब पे एट द रेट आपके चैनल का नाम, तो आप youtube.com/@कैनिटी डिजिटल मीडिया आप लिख के एंटर मार देंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। हमने तो ऐट द रेट नहीं लगाया। आप नहीं लगाते हैं, ये एब्रीविएशन है यार, ये एब्रीविएशन है जो हर कोई, मतलब जैसे आप फादर के नेम के आगे श्री लगाते हैं लेकिन कोई कहता तो है ना वो श्री, तो इसी तरह से ये इनका एक आइडेंटिफायर है कि आइडेंटिफाई कर लेता है कि एट द रेट। आप ये पूरा नाम अगर लिख देंगे, आप एक बार आइए ज़रा ये इंस्टाग्राम ओपन करिए, अगली टैब में इंस्टाग्राम ओपन करिए। अब हाँ एंटर कर दीजिए, एक बार एंटर कर दीजिए, और ये एड्स लाइब्रेरी पे आइए, वो होने दीजिए, आप एड्स लाइब्रेरी पे आइए और एट द रेट ये अशोक पचौरी को कॉपी करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम के आगे ये लगा दीजिए। आप ऊपर जो URL है instagram.com के आगे स्लैश के आगे, हाँ ये हटा दीजिए, फ्लाइंग नोमेड स्लैश लगाइए, स्लैश लगाना है, पेस्ट कर दीजिए, एंटर करिए। अच्छा वो एट द रेट हटा दीजिए, वो बताता है, सॉरी एट द रेट हटाइए, यूट्यूब में आ जाता है, इसमें नहीं आएगा। अब एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब वो ये बता रहा है कि ये पेज आपका एट द रेट, ये इंस्टाग्राम उन्होंने आईडी दी और ये नोटिफिकेशन दे दिया कि अशोक पचौरी का ये प्रोफाइल पेज है। दूसरे हैं क्या अशोक पचौरी? नहीं, नाम उन्होंने वही दिया है। उनका प्रोफाइल फोटो यूट्यूब पे ऐट द रेट लगता है। हाँ यूट्यूब पे लगाएंगे एट द रेट, ठीक देखा यूट्यूब चैनल पे। तो नहीं होता। नहीं, उन्होंने एट द रेट बना के दे दिया ऐसे ही कि ये आगे का नाम मेरा ये है। ठीक है, फिर से एड्स लाइब्रेरी पे आइए, इसको बंद करिए। इसको हाँ ये नीचे नहीं, इसको नहीं, नीचे नीचे, हाँ ये ऐड को, ठीक ऊपर आइए, हाँ बीजेपी लिखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐड चलते हैं, ये इतने कम दिखा रहा है, एक ही ऐड दिखा रहा है, बीजेपी लिखिएगा। 17 मिलियन। हाँ ये नीचे आइए, ये एडवर्टाइजर, हाँ ये इस पर क्लिक करिए, ये आ रहा है, हाँ बीजेपी, हाँ इस पर क्लिक करिए। ये क्यों शर्माएंगे, इनके इतने फॉलोअर ऑलरेडी। नहीं आया इस पर भी कोई ऐड। और क्या, कोई छोटी मोटी सस्ती पार्टी देखो। नहीं, एड्स आने चाहिए। बीजेपी वाला बहुत चलाते हैं। बीजेपी वाले का भी मैं बताऊंगा, करोड़ों रुपए का वो है। नीचे जरा क्लिक करिए, नीचे। इस समय इलेक्शन नहीं हुआ, हाँ इलेक्शन नहीं है इस वक्त। क्यों खर्चा करे पैसे। हाँ बीजेपी की क्यों नहीं सोच होता? बहुत गंदी है। पश्चिम बंगाल बिहार में तो है। हाँ इस पर एंटर करिए, जरा देखते हैं।
ये देखिए इस पे आया है, ठीक है। आप ऐड चलाने से पहले आपको ऐसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग आपके पे है, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करिए। इलेक्शन हटा के हाँ, वो ऑल कैटेगरी में से आप ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करिए। सर इन्होंने तो न्यूज़ का ही चला हाँ वो मतलब All ads ना? हाँ ऑल एड्स पे, ऑल एड्स पे क्लिक करके आप चलाइए। खरीद लिया है उसको। हाँ वो सब वही तो है। क्यों सर, ये जैसे इन्होंने इमेज ही तो चलाई है। हाँ ये इमेज है। तो ये तो पोस्ट हुआ ना। हाँ तो ऐड में आपको बता रहा हूँ ना कि ऐड जो है इमेज के रूप में भी चला सकते हो, वीडियो ऐड भी चला सकते हो, क्राउजल ऐड जो 3-4 इमेज को मिक्स करके जो चलाते 2 हैं, घंटे पहले का ऐड पड़ा हुआ ठीक है। डीजी परफॉर्म अलीगंज। हाँ डीजी इमेज पर का भी पैसा ये मिल कहाँ रहा पे है। कोचिंग है? होगी डीजी हाँ। परफॉर्म ये है तो कपूरथला को। वहीं पे ही है ना? ऐड चल रहा है। ऐड देखिए चल रहा है। वो पैसा बहुत इन्वेस्ट करती है। हाँ तो वही आप देखिए, उसकी पूरी डिटेल्स बताएगा। अब आप जरा एक चीज़ और देख लीजिएगा इधर बेटा, फिल्टर पे क्लिक करिए। ये जो है फिल्टर, अभी क्या है आपको रिसर्च करनी है कि जो ऐड लगभग 1 महीने से पहले चल रहे हैं, क्योंकि जो 1 महीने तक चल रहे हैं इसका मतलब उनको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तभी वो कंटिन्यू किए हैं, वरना वो क्यों चलाते, ठीक है। तो ये नीचे सबसे आइए और ड्रॉप डाउन नीचे करिएगा। ये जो आ रहा है डेट जो आ रही है ये 2 वाली, ये हाँ नहीं फ्रॉम से करेंगे। 7 मई 2018 है। हाँ इसको इसको, change करें। हाँ इसको चेंज करिए। इसको डाल दें 1 महीने का। हाँ 1 महीने पे इस पर क्लिक करिए, क्लिक करिए ड्रॉप डाउन, हाँ आ जाएगा अपने यहाँ। बैक करिए, 25 करना है इसको। हाँ। नहीं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए ना। आज सर कितनी तारीख है? 25/5 क्यों, आपने आगे की डेट कर दी, मई नहीं करना है बेटे, 22 मार्च। मार्च करिए। इसको 3 कर दीजिए बस, इसको जो 5 है इसको 3 करिए। अरे delete 5 कर तो दिया। हटाइए, आ गया 5 आ गया, 3 करिए, एंटर करिए। पिछले 1 महीने का मैंने ओपन कर दिया। डिजिटल पे आ गया, सेलेक्ट कर लीजिए इस पर, हाँ सर्च करा दीजिए अप्लाई टू फिल्टर्स। बात समझ गए? इस तरह से आप पहले रिसर्च करेंगे ऐड चलाने से पहले और फिर ऐड चलाएंगे। हाँ ये देखिए क्राउजल ऐड है, रुक जाइएगा। ये जो ग्रेटर देन साइन है इस पर क्लिक करिए, ग्रेटर देन साइन नहीं दिख रहा है, इसी 2 इमेज जो आ रही हैं। हाँ तो देखिए ये क्या है, ये क्राउजल ऐड है। क्राउजल समझे क्या होता है? जैसे आपने स्लाइडर लगा रखे हैं, क्राउजल इमेज लेते हैं ना, तो कई सारी इमेजेस मिक्स करके इसमें, ये सब कैनवा से बनाई गई होंगी। हाँ आप बनाए चाहें जहाँ से तो खींच के, जब आप ऐड चलाएंगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि सिंगल इमेज का आपको ऐड चलाना है कि मल्टीपल इमेज का ऐड चलाना है, वो भी मैं आगे बताऊंगा एड्स लेवल पे, ठीक। तो आज आप पहले इसको रिसर्च करेंगे पूरा, जिस पे जैसे आप अपना अब ये हो गया, ये समझ में आ गया, अपना रिसर्च करिएगा। अब इशू और उसकी जगह ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, इंडिया जहाँ लिखा है इस पर क्लिक करिए, ऑल एड्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे डालिए अपना ट्रैवलिंग। स्कूल पे डाले सर। स्कूल क्या करना है? स्कूल कहाँ से, कौन सी कैटेगरी पे पहुँच गए आप? क्या करना है स्कूल में? नहीं, स्कूल के भी तो ऐड चलते हैं। तो हमको देखने थोड़ी, हमको तो अपनी नीड से मतलब है ना, आपको किस चीज़ से मतलब नहीं, है? हमें चलवाना है ना किसी का। हाँ तो जहाँ पढ़ाने जाते हैं उनका वो किड्स वाला चलता है, तो उनको बोले थे उनका मतलब। हाँ तो प्ले ग्रुप पे क्लिक करिए, यहाँ लिखिए प्ले ग्रुप, प्ले ग्रुप।
एंटर कर दीजिए, मत करिए ऐसे, सर एंटर मार दीजिए बस। आगे ये तो दूसरा कुछ आ गया, प्लेग्राउंड स्कूल डाले। नहीं है, वो कौन सा डालते हैं उसको, क्या कहते हैं बच्चों के स्कूल को, क्या कहते हैं? प्ले ग्रुप नहीं भाई, और फिर क्या अरे कुछ और कहते हैं। ये आ गया। आता है ना, प्ले स्कूल और ये सब। हाँ याद है बस। अब इसमें फ़िल्टर लगा दो कब तक का। तो फिल्टर में आप क्या करो, इस देख लेंगे, आप कर लेंगे। हाँ, स्टार्टिंग डेट में ना जाके आप एंड डेट कर दो कि इतनी एंड डेट हो। उस नीचे सबसे आइए, यहाँ पे और ये 2 वाले पे क्लिक करो, 2 वाले पे, और 1 महीने तक जो एक्टिव थे उन पर क्लिक करो। अब इसको कर दो बैक, यहाँ से ऊपर आओ, लेस देन साइन पे क्लिक करो कैलेंडर के, हाँ क्लिक करो, और नीचे आओ, यहाँ पे 23 सेलेक्ट कर लो, 23 मार्च, 23 है, 22 23 है कुछ भी, हाँ, और अप्लाई फ़िल्टर करो। अब क्या होगा, जो 23 मार्च तक एक्टिव थे उसको रहने दो, उसको रहने है सर, 18। कुछ नहीं, उसको रहने दो ना। आप समझो बात को, मतलब 2018 से डेटा है इसके पास, जब से इसने फेसबुक किया है तब से तक का डेटा। अभी हमने कहाँ तक कर दिया कि जो लास्ट महीने की 23 तारीख तक एक्टिव थे वो वाले दिखाओ। अब देखो, स्क्रॉल डाउन करो, अब आपको देखो पता चल रहा होगा कि ये वाले ऐड थे। तो सर जैसे हमें अभी आप जब चलवाएंगे हम्म। तो हम मतलब कितना पैसा लगता है? बैक करिए, आपने पेज पे क्लिक कर लिया, ये आपने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे क्लिक करिए, आपने पेज पे क्लिक कर दिया उनके, ठीक। तो जैसे ये खोलना है तो हाँ तो खोलना है तो सी ऐड डिटेल ऊपर नीचे करो, कहीं होगा, हाँ, और ऊपर करिए स्क्रॉल डाउन, ये देखिए नारायणा ई टेक्नोलॉजी, कहाँ है ये, यवतमाल, ठीक। इसको और स्क्रॉल करिए, यहाँ पे लखनऊ डालते हैं। नहीं फिर नहीं मिलेगा, फिर ऐसे आप कहीं से भी ऐड, लखनऊ से नहीं, लोकेशन से नहीं लीजिए आप। ऐड की हमें कैटेगरी देखनी है। ऐड की हमें कैटेगरी देखनी है, हमें लोकेशन तो हम अपने आप को ऐड की क्या देखनी है। सर एक Ad- चीज मुझे इसमें नया दिखा, प्लेटफॉर्म्स आपने बताया था कि फेसबुक का लोगो बना हुआ फेसबुक पे चलेगा, तो एक फेसबुक है, दूसरा इंस्टाग्राम है, फिर तीसरे पे लिख के आ रहा है ऑडियंस Audience नेटवर्क। network। ये क्या चीज है? ये आज तक नहीं पता ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है। एडसेंस सुना है? Google Ads। हाँ। हाँ। तो जो उनके पेजेज हैं, जैसे जो फेसबुक के साथ कोलेब्रेशन है, वो उनकी ऑडियंस नेटवर्क हो गई। एक तो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हुआ उनका फेसबुक, जो फेसबुक के एसेट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये फेसबुक के हैं। लेकिन एप्पल से भी कोलेब्रेशन है उनका, फेसबुक का कोलेब्रेशन नोकिया से भी है। तो ऑडियंस नेटवर्क का मतलब कि उनके प्लेटफॉर्म पे भी ऐड आपको दिखाना है। ऑडियंस नेटवर्क हम तब चूज करते हैं जब हमारे पास बजट ज़्यादा हो, या हमसे लोग कहें कि हमें ज़्यादा लीड्स दो। तो सिर्फ फेसबुक से अगर हमको लीड्स नहीं मिल रही हैं तो ऑडियंस साइज हम बढ़ाने के लिए ऑडियंस नेटवर्क भी करते हैं। ऐसे ही जब हम गूगल ऐड पे ऐड चलाएंगे, गूगल एड्स का, तो वो भी ऑडियंस नेटवर्क पूछेगा। तो वो क्या होगा, जो उसके नेटवर्क पार्टनर हैं, जैसे जिन जिन के पास एडसेंस अप्रूव्ड है, उनके प्लेटफॉर्म पे भी वो वाला ऐड दिखाएगा। लेकिन अगर आप ऑडियंस नेटवर्क नहीं चूज करेंगे तो वो सिर्फ अपने गूगल की प्रॉपर्टी पर ऐड चलाएगा। तो ये कब हम डिसाइड करते हैं, जब हमारा बजट ज़्यादा हो, तब उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऑडियंस नेटवर्क को भी ले लेते हैं। लेकिन अगर हमारा बजट कम है और शुरू में हम ऐड चलाना सीख रहे हैं, तो हम ऑडियंस नेटवर्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमें रिसर्च करनी, हमें अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक। हाँ, तो सर ये जैसे आपने वर्ड यूज किया था एडसेंट, एडसेंस। एडसेंस, वो क्या होता है? एडसेंस क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा तो गूगल जो है
आपको एडसेंस अप्रूव कर देगा, ऐड दिखाने के लिए एक जगह दे देगा। आप अगली वेबसाइट खोलिए टैब में आजतक.com, जैसे वो स्टिंगर वाला था। आजतक.com खोलो तो बता देता हूँ। क्लिक करो। एडवर्टाइजिंग कहीं लिखा आ रहा है? एडवर्टीजमेंट। हाँ एडवर्टीजमेंट, सॉरी, लिखा आ रहा है, ये आ गए ऐड। ये सकल घरेलू व्यवहार का ऐड कहाँ चल रहा है? आज तक पर। आज गूगल ने इसका एडसेंस अप्रूव्ड कर रखा है। अच्छा सर, तो इससे किसको पैसा जा रहा होगा? किसको आप बताओ तुम। आज तक तो आज तक तो जाएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ कट अपना गूगल लेगा। नहीं, वो तो लेगा ही। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा पैसा किसको जाएगा? आज तक को, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक है कि लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। जिनकी वेबसाइट पर अभी ट्रैफिक नहीं है उनको एडसेंस अप्रूव्ड भी नहीं करता है गूगल। एडसेंस मतलब होता है? एडसेंस मतलब आपको स्पेस दे देगा कि ऐड, ये जो ऊपर की जगह है ये गूगल ने फिक्स कर ली है कि यहाँ पर मैं ऐड चलाऊंगा। फ्लाइंग नॉमिट पर आप एडसेंस अप्रूव्ड हो गया तो गूगल ऑडियंस नेटवर्क किसी ने सेलेक्ट किया, मान लीजिए घरेलू व्यवहार है और आपका एडसेंस अप्रूव्ड है, तो गूगल ने आपसे कहा मुझे स्पेस बता दो कि यहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर मैं ऑडियंस नेटवर्क में ऐड चला सकता हूँ अगर कोई एडवर्टाइज़र आएगा। दो लोग होते हैं, एक एडवर्टाइज़र होता है और एक जो जिसकी वेबसाइट है ओनर होता है। तो ये आज तक ओनर है, आज तक ओनर का एडसेंस अप्रूव्ड है। उसने कहा है कि अगर कोई ऐड चलवाना चाहे तो यहाँ पर आए। अब जो ये ऐड चल रहा है इसका पैसा जो है आज तक को मिलेगा, कुछ कट अपना गूगल ले लेगा और बाकी पैसा, ज़्यादातर पैसा 50%, 70%, 80% जो डील हो, जो वो बताएगा उसके बेस पे यहाँ पर उसको पैसा मिल जाएगा। एडसेंस का मतलब समझ में आ गया? ये है। तो जैसे आपके आप सबसे पहला काम करिए कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाइए, आपको बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज आप इनकम हो जाएंगे। फेसबुक वो आएगा, यूट्यूब पर आप अगर वीडियोस बना रहे हैं उस पे बीच में स्किपेबल ऐड आते हैं, उससे पैसा आएगा अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की यही सबसे बड़ी खूबी है कि इसके मल्टीपल जो है रिसोर्सेज होते हैं इनकम के, कि एक ही जगह से नहीं आप करा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग होती है, आप दूसरों का प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचो, आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो कई मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं इसमें, ठीक है। और कुछ पूछना? ये आगे करें कंटिन्यू। चलो आगे। हाँ चलिए, अब ये एड्स लाइब्रेरी आप लोग खुद गो थ्रू कर लेंगे। आगे ऐड बनाना एक सिखाऊं? चलिए अब आइए अब अपनी मेटा सूट लाइब्रेरी पे। क्या करना है? एक सेकंड। क्या करना था मुझे बताएंगे? वो कॉमर्स पे मेरी वो बनी थी सर, क्या? आईडी बनी थी, मतलब फिर वेबसाइट बनाई थी मैंने, खुल नहीं रही है। वो देखिएगा, पहले आप आइए अपनी मेटा सूट का जी आगे। सबसे पहले टैब पर। ये तो आप एड्स लाइब्रेरी गो थ्रू करिएगा ऐसे ही कीवर्ड डाल के, ये सब डाल के, ठीक है। उसके ये ऐसे क्यों दिखा? बगल में आइए सेकेंड, हाँ इस पे अभी मैं देखता हूँ आपका, ठीक है। अभी हम जैसे ये अवेयरनेस ऐड चलाना है तो आप अवेयरनेस पे क्लिक करिए। अवेयरनेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बता देगा नीचे, इसकी अवेयरनेस में बता रहा है कि किस किस चीज़ के लिए गुड है। रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज़ के लिए और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए। तो ये पढ़ लीजिएगा, समझ में आ गए चारों चीज़ें आपको, ठीक है। अब हम करेंगे कंटिन्यू। ऊपर का सिलेक्ट किया था, अवेयरनेस, पे आ ही नहीं रहा। हाँ तो है। ये ऑप्शन ही रहेगा। हाँ ऑप्शन ही रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू करिए।
ठीक है। अब कंटिन्यू करने पे सबसे पहले हम जैसे बहुत सारे ऐड चलाएंगे, तो सबसे पहले हमें अपने ऐड के नेम को, जो कैंपेन नेम है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। अब आप किस चीज़ के लिए ऐड चलाना चाहते हैं, पहले गोल से डिसाइड करिए। अपनी वेबसाइट के लिए, तो हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट का पेज का नाम लेंगे। जैसे फ्लाई नोमिट के लिए हमें चलाना है, तो ये सब हटा दीजिए। यहाँ लिखेंगे फ्लाई नोमिट डैश, कौन सा ऐड है, अवेयरनेस ऐड है, डैश अंडरस्कोर, जो भी आपको लिखना है, अवेयर AWA लिख दीजिए, AWA, ठीक, अवेयरनेस डैश। अब ये बताइए किस लोकेशन के लिए चलाना है, लखनऊ। सिर्फ लखनऊ के लिए, लखनऊ लिख दीजिए, LKO। अवेयरनेस का सिर्फ AWA लिखा हाँ, AWA लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए बस। और आज की डेट डाल दीजिए। ठीक है ना। हाँ, LKO बिल्कुल सही, डैश 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 डेट डालिए। और डेट को हमेशा जैसे 23 APR डालिएगा, 4 मत लिखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है, कभी कोई मंथ पहले लिख लेता है, कभी कोई कुछ। तो क्या लिखेंगे, 23 APR 25, नहीं नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट APR 25, ठीक है। अब ये स्पेशल कैटेगरीज क्या होती हैं, जैसे अभी वो बताया था ना, स्पेशल कैटेगरी, इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, तो वो है हमारा उस कैटेगरी में है ही नहीं, तो हम ये चूज नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, ड्रॉप डाउन करिए नीचे, अभी आपका देखता हूँ मैं, ये थोड़ा पढ़ा लूँ क्योंकि रिकॉर्ड है ना, उसके बाद बताऊँगा, ठीक है। फिर नीचे आइए, ड्रॉप डाउन करिए, न, अभी रिकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके नीचे आइए, नीचे आते रहिए, स्क्रॉल डाउन। ये कैटेगरी हमें चूज नहीं करनी है, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। ऑप्शन टाइप हमारा वही रहेगा, ठीक है। नहीं, ये कुछ नहीं करना, नीचे आइए। ऑब्जेक्टिव हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने अवेयरनेस लिया, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। नीचे आइए। अब ये क्या, एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस, हाँ, बजट हम 2 जगह से डिसाइड करते हैं। एडवांटेज कैंपेन बजट का मतलब हुआ कि जैसे एक ही कैंपेन में हम 2 ऐड चला रहे हैं, AB टेस्ट और एडवांटेज कैंपेन, दोनों को मैं आपको क्लियर करता हूँ ये होता क्या है। इसको कहते हैं हम AB, एडवांटेज कैंपेन बजट जो है हमारा, क्या होता है कि इस, जैसे आपको 2 ऐड चलाने हैं लेकिन कैंपेन एक ही है। जैसे भाजपा ने कहा कि पूरे यूपी के लिए एक कैंपेन चला दो, ठीक। अब उस कैंपेन में आप में एक में इमेज ऐड रखो और एक में वीडियो ऐड रखो, या 2 क्रिएटिव लेके, अलग अलग तरह की क्रिएटिव लेके, अलग अलग तरह की इमेज लेके आप ऐड चलाओ। अब क्या करेगा, अपने 1000 रुपये का मान लीजिए बजट लगाया, तो यहीं पर अगर आप बजट लगा देंगे तो वो क्या करेगा, जो परफॉर्म अच्छा कर रहा होगा उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करने लगेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको पता करना है, क्योंकि अभी शुरू में चला रहे हैं कि 500 रुपये हमने इस पे डिसाइड कर दिया और 500 रुपये हमने दूसरे वाले पे दिया, तो हम इसको ऑन नहीं करेंगे, हम इसको ऑफ रखेंगे, ठीक है। AB टेस्टिंग वही हुआ जो मैंने आपको बताया कि 2 ऐड में कौन सा बेटर है हमारा ऐड, उसको टेस्ट करने के लिए AB टेस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये AB टेस्टिंग अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि AB टेस्ट है क्या, और ये एडवांटेज कैंपेन बजट और एड सेट लेवल पे कैंपेन बजट क्या होता है, ये 2 चीज़ें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक। तो सर हमेशा अलग अलग, जैसे 2 ऐड चला रहे हैं किसी का, हाँ, तो अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करें, अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करें, में करेंगे तो जो रन कर रहा होगा उसी पे का हमें क्या है, हमें उससे ये पता। और हाँ, AB टेस्टिंग 2 या 3 दिन के लिए होती है, ठीक है। आप अक्सर, लेकिन मैं जो ऐड चलाता हूँ, मैं उस केस में क्या करता हूँ कि मैं अलग कैंपेन बनाता हूँ, अलग सब कुछ करता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होता जाके, क्योंकि जब मुझे पैसा ही खर्च करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसी की आप इस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी बना देगा पूरा सब कुछ लेके। तो एक कॉपी बना के नया नाम देके मैं
उसी पे बस उसकी क्रिएटिव या ऑडियंस चेंज करनी है, ऑडियंस चेंज कर दूंगा। जो भी मुझे चेंजेस करने हैं मैं एक नया ऐड कैंपेन बनाऊंगा, उसमें कर लूँगा। मैं इसी में नहीं कर, मैं क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप भी धीरे धीरे आओ ना तो आपको पता चलता रहेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम ये दोनों शुरुआत में, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑडियंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पर कोई याद नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट कर देंगे। राइट साइड में ड्रॉप बॉटम पर नेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए ब्लू कलर का नेक्स्ट, इस पर नेक्स्ट कर देंगे। और इसकी एक खासियत है कि इसमें कुछ भी चीज़ हमें सेव नहीं करनी पड़ती है। गूगल एडवर्ड में हमें सेव करनी पड़ती है, इसमें ऑटोमेटिकली जो भी आप चेंज होता रहता है वो हम सेव करते रहते हैं, ठीक है। सर को भी दिखा लीजिए, ठीक। अब ये देखिए एड सेट लेवल आ गया। अभी ऊपर वाले ये देखिए, इसमें लेफ्ट साइड में 3 लेवल दिख रहे हैं ना, सीढ़ियाँ 3 दिख रही हैं ना, लेफ्ट साइड में आपको 3 सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना। हम देखिए कैंपेन लेवल से अब एडसेट लेवल में आ गए हैं, ठीक है। कैंपेन सेट से एडसेट लेवल में आ गए। अब अभी तक हमने ना ऑडियंस चूज करी, ना हमने कोई बजट डिसाइड किया। अगर वहाँ पे मान करते तो वहीं पे वो बजट हमारा पूछ लेता। अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अब एडसेट लेवल पे नाम लिखेंगे। आप डिसाइड कर चुके हैं कि लखनऊ में हमको ऐड चलाना है। अब यहाँ पर हम ऑडियंस के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर नाम क्या रखेंगे, जो आपने लिखा फ्लाई नॉमिट लिखिए, इसको सब हटा दीजिए, फ्लाई नॉमिट डैश LKO डैश। अब वो ऑडियंस के बारे में उसका भी है कि मेल फीमेल रखना है और किस एज तक लिखना है, डैश MF लिख दीजिए, मेल फीमेल। वहाँ यहाँ पे वो नहीं जाएगा, क्या नाम, अवेयरनेस का? अवेयरनेस वो तो आपने कैंपेन लेवल पे नाम बता दिया ना, वो तो आपको यहाँ से पता ही चल रहा है कि अवेयरनेस ऐड चला रहे हैं। रख सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन नाम बढ़ाना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप AW रख सकते हैं। तो लखनऊ फिर MF लिखेंगे, M कैपिटल से F कैपिटल से लिखिए, डैश नहीं लगेगा? नहीं MF लिख दीजिए। और किस एज तक आपको चलाना है। अब भाई 18 से 30 18 से 30 लिखिए, 18 डैश लगा देना। 18 नहीं 18, हाँ डैश लगाइए, 18 डैश 30Y लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये ऐसे हम नेम लिख देंगे, ठीक। अब नीचे आएंगे, ये हमारी अवेयरनेस रहेगी। रिकॉर्डिंग तो बनाई ठीक है, अब ये हमारी रहेगी अवेयरनेस। अब ये कह रहा है, इस पर ड्रॉप डाउन करिए, मैक्सिमम रीच ऑफ, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, क्लिक करिए। परफॉर्मेंस गोल हमारा यही रहेगा। अभी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, हो रहा है। ड्रॉप डाउन पे नहीं क्लिक हो रहा है, क्यों, क्योंकि हुआ है, कहाँ हुआ है। हाँ ये देखिए, ये कह रहा है इस पर 2 तरह की इसमें दे रहा है, एक है मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज। अभी ये सब हम कुछ नहीं करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को हम सेलेक्ट करके ऐड चला देंगे, क्योंकि ये तब हम आपको बताएंगे, अभी समझ में भी नहीं आएगा, ये तब बताएंगे जब कुछ ऑडियंस हमारी बन जाएगी, ठीक है। अब आप इस पर बाहर क्लिक कर दीजिए, फिर से ड्रॉप डाउन पे फेसबुक पेज। अगर आपके देखिए अभी ड्रॉप डाउन करिए, 2 पेज हैं आपके, तो यहाँ दोनों पेज आएंगे। अभी आप कौन से पे ऐड चलाना है आपको, फ्लाई नॉमिट वो चेंज कर देंगे, ठीक है। जितने भी एसेट्स होंगे वो आपके यहाँ पर डिसाइड कर देंगे कि किस पेज के लिए आपको ऐड चलाना है। अब वो यहाँ पर हम अपनी देंगे कि क्या कॉस्ट पर रिजल्ट गुड, अगर अभी हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि तब हम करेंगे जब हमें पता होगी कि जैसे 34 रुपये में हमारी लीड आई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, अभी हम ओवरऑल बजट लिखेंगे कि हमको 500 रुपये का ऐड चलाना है। ड्रॉप डाउन करिए, नीचे आएगा, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए। बात समझिए, ये अभी हम कॉस्ट पर रिजल्ट गोल अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, वो उसको डिसाइड करने की अनुमति दे रहे हैं कि तुम डिसाइड करो, ठीक है। नीचे आइए, ऑप्शनल लिखा तो है। हाँ ऑप्शनल है, मतलब आप तब देंगे जब आप कुछ एड्स चला लेंगे, कुछ आपने रिसर्च कर ली होगी, ठीक है। जो डायनेमिक क्रिएटिव करके तो
हाँ, अब ये डायनेमिक क्रिएटिव वही है कि एक ही ऐड के दो डायनेमिक बना के भी टेस्टिंग करना, वो हम नहीं करेंगे। डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब समझ में आ गया कि एक हाँ, फिर से मैं बताता हूँ कि जैसे ये एक ऐड चलाना है, अभी शुरू में हमारे पास ना इतना बजट है, ना हमें इतनी समझ है कि हम दो ऐड बना के कंफ्यूज हो। अभी क्या करेंगे, हम एक ऐड बनाएंगे और एक इमेज बनाएंगे या एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जितने क्रिएटिव्स लेंगे उतने ज़्यादा पैसे वो लेगा, उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग आपकी बढ़ा देगा। ठीक है, नीचे ड्रॉप डाउन करिए और थोड़ा सा नीचे आइए। हाँ, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि डेली बजट आपको कितना लगाना है। अभी उसने आपकी परफॉर्मेंस को देख के, मतलब आपके वेज को देख के उसने 200 रुपये दे रखा है। आप इसको क्या कर सकते हैं, हमने कहा हम 100 रुपये लगाएंगे, 100 रुपये लगा दीजिए, 100 लगाइए। जैसे ही आप 100 रुपये लगाएंगे, देखिएगा नीचे इधर ये एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आपका, बाहर क्लिक कर दीजिए कहीं, तब वो चेंज हो जाएगा। वहाँ नहीं क्लिक करना। हाँ, यहाँ पर देखिएगा ये एस्टिमेटेड साइज आपका ऑडियंस बदलता हुआ दिखाई देगा। अभी ये चेंज हो जाएगा, अभी आप देखिएगा। और हाँ, ये और चीज़, ऑडियंस डिफिनीशन ये नैरो नहीं होनी चाहिए। जैसे सर 100 रुपये से नीचे नहीं जा सकता ना, हाँ लिखा वो, हुआ है। हाँ 100 रुपये से नीचे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। आप 75 रुपये करिए, क्यों नहीं जाएगा? हमारा मन है हम 50 रुपये ऐड चलाएंगे डेली का बजट, क्यों नहीं जा सकता? वो जा सकता है। हाँ, ऑडियंस नहीं, ऑडियंस कम नहीं, वो ऐड जो है आपका इसी में बताएगा अभी कि ये नैरो और जो ब्रॉड है, हमेशा ये चेक करते रहना नैरो नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने भी ऐड चला लिया, अब उसके बाद इतनी ऐड ऑडियंस ही नहीं है ऐड दिखाने के लिए, तो वो नैरो हो जाएगी, तो कॉस्टिंग बढ़ा देगा। डिमांड एंड सप्लाई का केस यहाँ पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑडियंस कम है और आपको ऐड करने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑडियंस है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो कास्टिंग बढ़ जाती है ना। अभी गर्मियों में पानी की कीमत बढ़ जाती है नहीं, लेकिन अगर आप ये ठंडे में, तो पानी को कोई पूछता भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक को कोई पूछता भी नहीं है, तो वही सेम केस है। ठीक है, तो ये ब्रॉड होनी चाहिए ये। ठीक है, और ये कैंपेन स्कोर है, ये अभी अप्रैल में ही मुझे लगता है लॉन्च किया, पहले ये नहीं आता था यहाँ। ये जो कैंपेन स्कोर आ रहा है ये पहले नहीं आता था। ये सर ये लाइफ टाइम बजट जो आ रहा है उस पर, लाइफ टाइम बजट हमें क्या है कि वो भी नहीं करना अभी शुरू में। लाइफ टाइम मतलब कि डेली बजट, जैसे अभी क्या है, आपने 100 रुपये लगाए तो उसने 100 रुपये आज खर्च कर दिए और वो रुक गया, फिर आपका ऐड नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर इसको लाइफ टाइम बजट करके आपने कहा कि मुझे 10,000 रुपये महीने भर का लगाना है, अब इसके अकॉर्डिंग को 100 रुपये पर डे का मतलब कितना हुआ? 3,000 रुपये। आपने लाइफ टाइम बजट 3,000 डाल के यहाँ डाल दिया, वो एक ही दिन में 3,000 रुपये खर्च कर देगा। लेकिन डेली बजट, इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, डेली बजट पे हमें ऑप्शन रखना चाहिए, वरना वो एक ही दिन में सारे सबको दिखा दुखो के ऑडियंस को पैसा, उसका तो मकसद क्या है कि पैसा खर्च होना चाहिए थर्ड पार्टी का, वो पैसा खर्च कर देगा। ठीक, तो ये हम नहीं चूज करते। तो सबसे ऊपर ऐड सेट नेम के बगल में क्रिएट टेम्पलेट। हाँ, ये क्या है, ये क्रिएट टेम्पलेट आप बना सकते हो, लेकिन हम नहीं बनाते, बना भी सकते हो। टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ बना, आप इसी की कॉपी बना लो ना। अगर ये ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम ऐड कॉपी बना सकते हैं, हम इसको नहीं यूज़ करते। आप कर सकते हो, आप रिसर्च करना, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप बना सकते हो कि इसी का एक टेम्पलेट ऐड कर दो। ठीक, अब हमने डेली बजट लगा दिया, और सबसे ज़रूरी बात, हमको इसकी एंड डेट ज़रूर सेट करनी है। इन केस आपने क्रेडिट कार्ड अगर डाल दिया और एंड डेट आपने सेट नहीं करी, तो वो पैसा, और आप ऐड जला के भूल गए तो वो पैसा काटता रहे, इस आप गरीब हो जाएंगे, आप सदमे में आ जाएंगे। तो सर वो ऑटो पे होता है क्या? हाँ, वो आप क्रेडिट कार्ड में तो आप परमिशन दे रखी है ना आपने, लेकिन आप
एड्स एंड डेट आप सेट कर दीजिए, वो हॉटस्टार में कटा देता तो उस दिन ऑटो पे थे। ठीक है। अब इसकी डेट हम 1 वीक दे देते हैं, 30 दिन ना हटा के आगे आप डेट कर दीजिए। 14 डेज में बदल हाँ 14 डेज आप लगा दीजिए। अभी तो हम वैसे भी इस ऐड को पब्लिश करेंगे नहीं, ठीक है। और इससे कम नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों नहीं। 14 दिन से कम कस्टम में जाओ। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ना, ये 7 मई जहाँ लिखा है बेटा, अच्छा, यहाँ पे लिखो, 7 मई यहाँ पे लिखे 30। क्लिक करो, क्लिक करो इस पे, लिखो 7 मई। वो तो लिखा ही है सर। तो ये क्यों कह रहा है, स्टार्ट डेट आज कौन सी है। अच्छा हाँ, उस जब हम ऐड बना रहे, छोड़ दीजिए मत करिए, ये चेंज हो जाएगी। ये हफ्ते भर की, 5 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, सब आप कस्टमाइज कर सकते हैं आप इसको, जरूरी नहीं है कि 14 दिन को ही लगाएं, ठीक। ये डेट ना, ये टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ गई, IST इसका बढ़ गया, तो आप इसको क्या करिए 24 से चलाइए। बात नहीं समझे मेरी। उसने करंट टाइम उठाया था 11:07 पे, अभी क्या टाइम हो गया 11:25 हो गए, 23 मिनट, ठीक है। तो आप इसको 24 कर दीजिए। हाँ अब वो नहीं देगा नीचे, वो कह रहा है कि आपने जो डेट अभी सेलेक्ट करी थी वो टाइम पास हो चुका है, ठीक। अगर आप 23 करके 11 बजे करेंगे तो रीसेट ही, और ये डेट पास हो चुकी है। बात समझे। आप इसको 11:25 कर दीजिए तो नहीं कहेगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो यही कहेगा, एरर दे देगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आज बना रहे कल की डेट डालते हैं कि कल से ऐड चलाना शुरू करें। एक तरह से शेड्यूल हो गई कि आपका ऐड जो है कल से चल जाएगा, ठीक है। नीचे आइए, बजट शेड्यूलिंग अभी नहीं करते हैं, शेड्यूल बजट इंक्रीज। ये क्या कहता है, अपने आप देखता है कि अगर ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो ये 100-200 रुपये आगे बढ़ा देता है, 100-200 रुपये ज़्यादा कर लेता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये सारी ऑप्शन आपको बाद में करनी है। ऐड शेड्यूलिंग का क्या है कि जैसे रन ऐड प्राइम टाइम, जैसे प्राइम टाइम 9 बजे रात में कोई भी ऐड चलाना हो, कोई भी प्रोग्राम देना हो, तो उसका पैसा ज़्यादा होता है, नहीं होता। प्राइम टाइम जिसे हम कहते हैं, सुबह 8 बजे जो न्यूज आती है उसके लिए लोग कहते हैं कि नहीं मुझे प्राइम सेक्शन में जाना है। तो वो ये है ऐड शेड्यूलिंग, रन ऐड ऑन अ शेड्यूल। मतलब आप अगर शेड्यूल करेंगे तो ये पैसा बढ़ा देगा, कि आप अगर पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देंगे उसका कि आपको इतने दिखाना है, तो वो पैसा उसका कास्टिंग ज़्यादा कर देगा। तो अभी हम जब शुरू में ऐड चलाते हैं तो हम कुछ नहीं, जब हम सीख लेते हैं तो ये सारे ऑप्शन समान करेंगे। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे आइए, अभी क्या है ये ऑडियंस कंट्रोल, ये ऑप्शन आएगा। नीचे देखिए टिक आ रहा है, क्लोज के बगल में ऑल एडिट सेव्ड, क्लोज जो सबसे नीचे आ रहा है देखिए, ये क्या है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेव होती जा रही है, ठीक है। आज बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये और बहुत बड़ा है, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने वाली हैं ऑडियंस की, ये मैं कल समझाऊंगा। ये ऑलरेडी अच्छा ये ठीक है, ये मैं कल समझाऊंगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बिहेवियर, इंटरेस्ट, लोकेशन, बहुत सारी कैटेगरी हैं। एक्सक्लूड करना लोकेशन को, जैसे ओला कैब वाला है, अगर वो कोई ऐड चलाता है, नहीं वो हम अभी चला लेंगे, वो आपकी आईडी से चलाएंगे ना, तो इनकी आईडी से क्यों चलाएंगे, ना पेज होगा इनके पास, वो आपकी पेज पे चलाएंगे, आपके लैपटॉप से करके ऐड चला देंगे, ठीक है। जैसे ओला ऐड चलाता है, तो वो पुरानी लखनऊ में ज़्यादातर वो पिकअप करनी नहीं चाहता है, क्यों, क्योंकि वो लोग पैसा नहीं है, कुछ ऐसी ट्रैफिक वाला है, बहुत कुछ है। तो एक्सक्लूड करना लोकेशन को, कि जो ऐड चला रहे हो आप नहीं चाहते हो कि ऐड हमारा पुराने लखनऊ में चले, तो एक्सक्लूड कर सकते हैं लोकेशन, लिमिट डिसाइड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं कल बताऊँ इसको, ठीक है। आज के लिए इतनी क्लास करते हैं, ठीक है।